नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेताओं के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भाषण के दौरान सैन्य संबंधों को विस्तार करने के खिलाफ चेतावनी दी है। बता दें कि चीन इस बार ब्रिक्स की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली क्लब की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जो वैश्विक आबादी का 40% से अधिक और दुनिया की जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल का समर्थन मिलने के बाद एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन का रास्ता और भी आसान हो गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित हुए बगैर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का कहना है कि यह विचारधारा की लड़ाई है और देश को रबड़ स्टाम्प राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। बता दें कि संसद के दोनों सदनों के कुल 776 सदस्यों में बीजेपी के कुल 393 सदस्य हैं और इनमें राज्यसभा के 4 मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में वे मतदान नहीं कर सकते। इस लिहाज से बीजेपी के पास स्पष्ट बढ़ता दिख रहा है। यूपी के पीलीभीत में सुबह सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसके कारण 17 सवारियों से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पेड़ से जाकर टकरा गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी 10 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बता दें कि हादसे के शिकार हुए सभी लोग लखीमपुर जिले के गोला कस्बे के रहने वाले हैं। इन दिनों घाटी में बारिश कहर बरपा रही है, जिस कारण आए दिन बर्फबारी भी हो रही है। अमरनाथ परिसर क्षेत्र में भी काफी बर्फबारी से लोग परेशान हैं। जम्मू श्रीनगर हाईवे बर्फ के कारण बंद है और इसी बीच खबर सामने आई है कि सोनमर्ग से जहां भारी बर्फबारी के चलते चतपास दर्रे में एक बकरवाल का परिवार फंस गया, जिसकी सूचना सेना को मिली और सेना के जवानों ने पूरे परिवार को एक के बाद एक करके बाहर निकाल लिया और सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ऑल आउट को और तेज कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार इस साल अब तक 118 आतंकवादी मारे गए हैं। इनमें 32 विदेशी आतंकी भी शामिल हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, घाटी में इस साल अब तक 32 विदेशी समेत 118 आतंकियों को मारा गया है। इनमें 77 आतंकी लश्कर के और 26 जैश-ए-मोहम्मद के हैं। पिछले साल 2021 में इसी अवधि में 2 विदेशी आतंकवादियों सहित कुल 55 आतंकवादी मारे गए थे। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज और खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tnpnews.in। नमस्कार।